डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 6 का जो है चैप्टर 6 मेक मी ए प्रॉमिस दैट मेक मी ए प्रॉमिस दैट मेक मी ए प्रॉमिस दैट, इसी से रिलेटेड हम आप लोगों को जो चैप्टर है मेक मी ए प्रॉमिस दैट, ठीक है। ये एक्सरसाइज हम इसमें आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करा चुके थे और इसमें जो ग्रामर है, ग्रामर का ग्रामर में ग्रामर का जो सेक्शन की जो सेक्शन की है, मेक सेंटेंसेस यूजिंग गिवन वर्ड, मेक सेंटेंसेस using given word, make sentences using given word, make promise कह रहा है इस सेंटेंस का यूज करते हुए एक सेंटेंस हमको इस शब्द का यूज करके एक क्या बनाना है, सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस में आपकी कविता से ही रिलेटेड बनाना है। प्रॉमिस प्रॉमिस तो सीधा इसी कविता से ही मैं सेंटेंस बना दे रहा हूँ। मेक मी ए प्रॉमिस दैट, मेक मी ए प्रॉमिस दैट टू his father, to his father, said a little lad। इतना तक करके छोड़ देंगे तो भी नहीं हो जाता, मेक मी ए प्रॉमिस दैट इतना तक। लेकिन आप पूरा सेंटेंस अगर बनाना चाहेंगे तो बना देंगे मेक मी ए प्रॉमिस दैट टू हिज फादर सेड ए लिटिल लैड। आज के कविता से ही रिलेटेड मैंने ये सेंटेंस बना दिया। सब सेंटेंस इस कविता में दिया गया है उसी से रिलेटेड मैं बना दूंगा, ताकि आप अगर कविता याद करें तो सेंटेंस बनाने में आपको आसानी हो ज़्यादा, है ना। देखें दूसरा सेंटेंस है, दूसरा था वर्ड से, दूसरा है से, से है ना। से सेंटेंस का बनेगा, देखिए आप जो है we want you say back home, that we want you say back home, ठीक है। से ये सेंटेंस बन गया। और यूज से सेंटेंस देखिए, यूज यानी उपयोग करना, है ना। तो इसी कविता में आपको ने
answer the mobile when on the move. When on the move. When on the move अगर पहले रहता तो ज्यादा अच्छा रहता। ठीक है, when on the move को मैं पहले कर देता हूँ। ठीक, ये सेंटेंस थोड़ा सा when on the move, एक मिनट पहले का उसका when on the move, when on the move, when on the move, move, never, never, use, or answer, answer the mobile। ठीक, when on the move, never use or answer the mobile। ये यूज से रिलेटेड जो सेंटेंस था आपका बनाइए। अब जो है सेंटेंस कौन सा शब्द है माइंड, है ना। देखिए प्रॉमिस बनाए, मेक मी ए प्रॉमिस दैट टू हिज फादर सेड ए लिटिल लैड, से ऐसे बनाया दैट ही वांट्स टू सेल बैक होम, यू से व्हेन ऑन द मूव, नेवर यूज और आंसर द मोबाइल। ये बन गया। अब आपको माइंड से जो है सेंटेंस बनाना है, इसे आप बनाएंगे माइंड से। कैसे बनाने जा रहा हूं मैं, माइंड, माइंड से, माइंड, माइंड डू नॉट, डू नॉट, डू नॉट माइंड, डू नॉट माइंड माई टेलिंग, डू नॉट माइंड माई टेलिंग, टेलिंग यू, ठीक, डू नॉट माइंड माई टेलिंग यू सो, है ना। डू नॉट माइंड, बुरा मत मानो मेरे ऐसा कहने पर, है ना। डू नॉट माइंड। ये अब आपको बनाना है सेंटेंस हेलमेट से, हेलमेट, हेलमेट से आपको सेंटेंस बनाना है। हेलमेट, हेलमेट का देखिए वाइल राइडिंग ए स्कूटर, इसको लिख लीजिए वाइल राइडिंग ए स्कूटर, वाइल राइडिंग ए स्कूटर डू नॉट, डू नॉट फॉरगेट, डू नॉट फॉरगेट योर हेलमेट, हेलमेट। While riding a scooter, do not forget your helmet। अब इस तरह से बनाना है आपको, बनाना है put on, put on, put on, put on से सेंटेंस देखिए, put on while riding a car, while
ड्राइविंग ए कार, while driving a car, while driving a car, while driving a car, put on your seat belt, ठीक है। While driving a car, put on your seat belt, ये सेंटेंस बनाया हमने put on से, ठीक है। ये आपका सेंटेंस जो है पूरा बन गया पार्ट ई का। माइंड हेलमेट पुट ऑन, माइंड का वर्ड माइंड, माई टेलिंग यू सो, है ना। हेलमेट से बनाया व्हाइल ड्राइविंग ए स्कूटर, डू नॉट फॉरगेट योर हेलमेट, पुट ऑन व्हाइल ड्राइविंग ए कार, पुट ऑन योर सीट बेल्ट, ठीक है। अब जो है पार्ट एफ, पार्ट एफ का हम बनाने आ रहे हैं। देखिए पार्ट एफ, पार्ट एफ में आपको पास्ट टेंस से जो वर्ड दिया गया है उससे पास्ट टेंस बनाना है ना। देखिए कह रहा है एफ में राइट द पास्ट टेंस फ्रॉम द दीज वर्ड, वर्ड का पहले बनाया आपको राइट, राइट द पास्ट टेंस, राइट द पास्ट टेंस फॉर form of the word, ठीक है। टेक का होना है ना। टेक का क्या हो जाएगा, टेक का हो जाएगा टू, ठीक। सी, सी का ठीक है, यानी पास्ट टेंस क्या हो जाएगा वर्ड का, सी का सी, ये हो जाएगा सा। और इसी तरह से गो, गो जो वर्ब है उसका पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, गो, वेन, गॉन। ये थर्ड फॉर्म होता है लेकिन आपको यहाँ पे सेकेंड फॉर्म में लिखना है। गो का हो जाएगा वेन, टेक का हो जाएगा टू, सी का हो जाएगा सा, गो का हो जाएगा वेन। और इसी तरह से फाइंड, फाइंड, फाइंड का जो वर्ब है उसका पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, फाइंड का फाउंड, FOUND, फाउंड। थिंक, थिंक मीन्स सोचना, थिंक और थॉट होता है, ये क्या है थॉट, THOUGHT, ठीक है। थॉट, THOUGHT, थिंक थॉट। स्मेल, स्मेल जो है आपका स्मेल का क्या हो जाएगा, जो स्मेल वर्ड है उसका पास्ट टेंस हो जाएगा स्मेल, 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 बस इसमें ईडी लग जाएगा, है ना। टेक का टू, सी का सा, गो का वेन, फाइंड का फाउंड, थिंक का थॉट, स्मेल का स्मेल, ठीक है। ये आपका पार्ट हुआ जो है एफ। अब आपका पार्ट जी, पार्ट जी जो है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जी पार्ट में आइए हम लोग लिखते हैं जी, ये इसको कर लेंगे आसानी से ना। देखिए पार्ट जी हम लोग लिखते हैं
पार्ट जी में है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी जी करेक्ट द फॉलोइंग sentences तेरा आंसर पहले का अंडरलाइन है द चिल्ड्रेन have ate all the cake, right? All the cake. The children have ate all the cake. क्या हो जाएगा जब यहाँ have या है रहता है ये जो वर्ब है इसका सेकंड फॉर्म ना होके क्या होता है थर्ड फॉर्म में रहता है ना। ये क्या हो जाएगा इसका the children have eaten all the cake। ठीक, पहले का बन गया आपका। दूसरा देखिए, दूसरा है प्रिया sing a song। प्रिया sing a song, यह एक गाना गाती है। क्या हो जाएगा प्रिया, देखिए करेक्ट क्या हो जाएगा प्रिया sing, यहाँ ऐसे लग जाएगा प्रिया sing a song। ठीक, अब तीसरा जो सेंटेंस है आपका कहता है कि I get up early in the morning। I get up early in the morning। early in the morning क्या हो जाएगा भाई I we it I we they, ये सब क्या है इस तरह से बहुवचन के साथ प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा I get up early in the morning। ये हो जाएगा I get, जब पुराना है वहां जाएगा I get early in the morning। ठीक है, I get up early in the morning, ये आपका करेक्ट हुआ सेंटेंस। एक बचा है आपका the sun rise in the east, राइट। ये सेंटेंस जो चौथा है आपका, मैं पहले वाले सेंटेंस को जो है कर दूंगा। देखिए पहला इधर ले रहे हैं, चौथे वाले को इसी के साथ कर दूंगा। चौथा है, चौथा कह रहा है the sun rise, है ना, तो कह रहा है the sun rise in the east। ये क्या हो जाएगा the sun rises, the sun rises in the east। The sun rises in the east, ये आपका जो पार्ट जी का पूरा सेंटेंस पूरा खत्म होता है। अब आप इसे अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लेंगे और इसे लर्न कर लेंगे। ये नहीं कि कॉपी में सिर्फ राइट किया और लर्न करना भूल गए, है ना। ये अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे चैप्टर 7 इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, यानी पेड़ों की महत्ता, है ना। ये चैप्टर 7 में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कल। ठीक है।